नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम सभी लोगों का। जी, मैं अभिषेक सुमन आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ स्टैटिक जीके की इस क्लास में। आइए सारे के सारे लोग यहाँ पर जल्दी से मौजूद हो जाइए। और जैसा कि आप जानते हैं कि दिस इज स्टैटिक जीके क्लास, और स्टैटिक जीके में हम शुरुआत करने वाले हैं इंडियन आर्ट एंड कल्चर या भारतीय कला एवं संस्कृति से। जो जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं वो हमने पिछले सेशन में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए थे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पढ़ना स्टैटिक जीके के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं स्टैटिक जीके, जो कि एसएससी, रेलवे और किसी भी स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, जिसमें से बहुत सारे सवाल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए चलिए शुरू करते हैं पढ़ना स्टैटिक जीके के बारे में। और स्टैटिक जीके में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण पार्ट रहेगा, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहेगा, वो रहेगा इंडियन आर्ट एंड कल्चर का। तो सबसे पहले ही हम कवर कर रहे हैं इसमें इंडियन आर्ट एंड कल्चर, जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं भारतीय कला एवं संस्कृति। तो सबसे पहले हम इंडियन आर्ट्स के बारे में, भारतीय कलाओं के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम परफॉर्मिंग आर्ट्स या प्रदर्शन कला को सबसे पहले कवर करेंगे। और आप जानते हैं कि परफॉर्मिंग आर्ट्स में या प्रदर्शन कला में ही एक महत्वपूर्ण कला होती है जो कि कहलाती है डांस, यानी कि नृत्य। तो आज का जो टॉपिक हमारे पास रहेगा पढ़ने के लिए, दैट इज, हेडिंग डाल लीजिए, इंडियन डांसेस। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट इंडियन डांसेस या भारतीय नृत्य के बारे में। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम भारतीय नृत्य की बात करें, इंडियन डांस की बात करें, तो इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक कहलाते हैं क्लासिकल डांसेस और एक कहलाते हैं फोक डांसेस। तो या तो आपके एग्जाम में आपसे क्लासिकल डांसेस के बारे में पूछा जाएगा, या जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं शास्त्रीय नृत्य, या फिर सवाल आपसे पूछा जाएगा किससे संबंधित, लोक नृत्य से संबंधित या फोक डांसेस से संबंधित। तो चलिए सबसे पहले इसमें हम कवर करते हैं और बात करते हैं अबाउट क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के शास्त्रीय नृत्य। हेडिंग डाल लीजिए, क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया, जिसे आप हिंदी में लिखेंगे भारत के शास्त्रीय नृत्य। क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के शास्त्रीय नृत्य। स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी है। तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, साहित्य कला अकेडमी के द्वारा या साहित्य कला अकादमी के द्वारा भारत में 8 क्लासिकल डांसेस या 8 शास्त्रीय नृत्यों को प्रमाणित किया गया है। हालांकि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा कुल 9 शास्त्रीय नृत्य माने जाते हैं। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे साहित्य कला अकादमी, या आप अच्छी तरीके से जानते हैं संगीत नाटक अकेडमी या संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हमारे देश में 8 डांसेस को या 8 नृत्यों को क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य माना गया है, जिसमें सबसे पहला हेडिंग डाल लीजिए, भरतनाट्यम।
सबसे पहले लिखेंगे भरतनाट्यम। सबसे पहला और सबसे बेसिक सा सवाल आपसे पूछा जाएगा, आपको किसी भी नृत्य का नाम देकर, किसी भी डांस का नाम देकर उससे संबंधित स्टेट या राज्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो हम सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि भरतनाट्यम का संबंध किस राज्य से है। दिस इज रिलेटेड टू तमिलनाडु। भरतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु राज्य से है। तो चलिए लिखते हैं सबसे पहले भरतनाट्यम के बारे में। सबसे पहले ध्यान रखेंगे अर्लियर दैट वाज नोन एज, इसका पुराना नाम सादिरट्टम हुआ करता था। भरतनाट्यम जिसका संबंध तमिलनाडु से है, इसे पहले या इसका पुराना नाम सादिरट्टम हुआ करता था। भरतनाट्यम को ही पहले क्या कहा जाता था? सादिरट्टम कहा जाता था या सादिर अट्टम डांस कहा जाता था। अगले पॉइंट में लिखेंगे दिस डांस इज रिलेटेड टू साउदर्न रिलीजियस स्टोरीज एंड लॉर्ड शिवा। हिंदी में लिखेंगे इसका संबंध, इसका संबंध दक्षिणी धार्मिक कथाओं, इसका संबंध दक्षिण धार्मिक कथाओं एवं भगवान शिव से है। दक्षिण भारत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नृत्य माना जाता है, डांस माना जाता है, जिसे हम भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। इसे आज भरतनाट्यम कहते हैं, लेकिन इसे कभी सादिर अट्टम नृत्य के नाम से भी जाना जाता था। इसका संबंध दक्षिण भारतीय धार्मिक कथाओं और लॉर्ड शिव यानी कि भगवान शिव से है। ये भगवान शिव को समर्पित है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, वो व्यक्ति जिसके द्वारा सबसे पहले इस नृत्य को भरतनाट्यम नाम दिया गया था, ही वॉज कृष्णा अय्यर। कृष्णा अय्यर के ही द्वारा या कृष्णा अय्यर गेव द नेम भरतनाट्यम। हिंदी में आप लिख सकते हैं कृष्णा अय्यर के द्वारा सबसे पहले कृष्णा अय्यर के द्वारा सबसे पहले कृष्णा अय्यर के द्वारा इसके लिए भरतनाट्यम नाम दिया गया। कृष्णा अय्यर ही वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस नृत्य को भरतनाट्यम नाम दिया था। अगले पॉइंट में याद रखेंगे दिस डांस वॉज परफॉर्म्ड बाय देवदासीज इन साउथ इंडियन टेम्पल्स। लिखेंगे इस नृत्य को दक्षिण भारत में
देवदासियों के द्वारा किया जाता था। इस नृत्य को दक्षिण भारत में देवदासियों के द्वारा किया जाता था, और क्योंकि ये देवदासियों के द्वारा ही परफॉर्म किया जाने वाला एक नृत्य हुआ करता था, इसीलिए अनदर नेम फॉर भरतनाट्यम इज, इसीलिए इसे दासियट्टम भी कहा जाता है। इसीलिए इसका एक अन्य नाम भी है, इसी को दसी अट्टम के नाम से भी जाना जाता है। अब चाहे आपसे भरतनाट्यम पूछे, चाहे आपसे सादिर अट्टम पूछे, या चाहे आपसे दासी अट्टम पूछे, इन तीनों के तीनों का ही नामों का संबंध किससे है? भरतनाट्यम से है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे, जो भरतनाट्यम नृत्य है उसे विभिन्न शैलियों में या विभिन्न आर्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। और भरतनाट्यम नृत्य की डिफरेंट आर्ट्स या विभिन्न शैलियां कौन कौन सी हैं? भरतनाट्यम डांस की ही विभिन्न शैलियां होती हैं, जिसमें सबसे पहली कहलाती है तंजावुर आर्ट या तंजावुर शैली। सबसे पहली कहलाती है तंजावुर आर्ट या तंजावुर शैली। और ध्यान रखेंगे, इस शैली की शुरुआत करने और इसे फेमस बनाने का जो श्रेय है वो कंडप्पा पिल्लई को जाता है। इसकी शुरुआत कंडप्पा पिल्लई के द्वारा की गई थी। कंडप्पा पिल्लई के द्वारा इस शैली की शुरुआत की गई थी, जिसे हम तंजावुर शैली या तंजावुर आर्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट इज, अगली कहलाती है पांडनल्लूर शैली। अगली कहलाती है पांडनल्लूर आर्ट या पांडनल्लूर शैली, जिसको फेमस बनाने का, शुरुआत करने का श्रेय ज्यादा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को। मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। इसका श्रेय मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई को जाता है। नेक्स्ट, अगली शैली, अगली शैली कहलाती है वजहावुर शैली। वजहावुर आर्ट या वजहावुर शैली। और ध्यान रखेंगे, भरतनाट्यम की इस आर्ट या इस शैली की शुरुआत करने का जो श्रेय है वो रामैया पिल्लई को जाता है। इसकी शुरुआत रामैया पिल्लई के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत करने वाले थे रामैया पिल्लई। इसके बाद नेक्स्ट, अगली आर्ट कहलाती है कला क्षेत्र आर्ट या कला क्षेत्र शैली।
और ध्यान रखेंगे मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई की ही स्टूडेंट डिसाइपल शिष्या के द्वारा ही कला क्षेत्र आर्ट या कला क्षेत्र शैली की शुरुआत की गई थी, जिन्हें हम जानते हैं रुक्मणी देवी अरुणडेल के नाम से। रुक्मणी देवी अरुणडेल का नाम आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। रुक्मणी देवी अरुणडेल के ही द्वारा भरतनाट्यम की कला क्षेत्र शैली की शुरुआत की गई थी, कला क्षेत्र शैली को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट इज मेलातुर आर्ट। अगली शैली कहलाती है मेलातुर आर्ट या मेलातुर शैली। नेक्स्ट इज नोन एज मेलातुर आर्ट। अगली कहलाती है मेलातुर शैली, जिसके प्रतिपादक माने जाते हैं या जिसकी शुरुआत मेलातुर शैली की शुरुआत ध्यान रखेंगे मंगुडी दोई राजा अय्यर के द्वारा की गई। इसकी शुरुआत मंगुडी दोई राजा अय्यर के द्वारा की गई थी, जो कहलाती है मेलातुर आर्ट या जिसे हम मेलातुर शैली के नाम से जानते हैं। तो ये वो विभिन्न आर्ट्स हैं या विभिन्न शैलियां हैं जिन्हें भरत नाट्यम की ही विभिन्न शैलियों के रूप में जाना जाता है। और ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम डांस के फेमस डांसर्स या प्रसिद्ध नृतक डेफिनेटली आपसे ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आपसे फेमस डांसर्स पूछें या प्रसिद्ध नृतक पूछें तो ऐसी कई सारी पर्सनैलिटीज हुई हैं, ऐसे कई सारे नाम हैं जो कि क्या माने जाते हैं भरतनाट्यम डांसर्स या भरतनाट्यम के ही प्रतिपादक माने जाते हैं। और वो कौन कौन है? सबसे पहला नाम याद रखेंगे कमला नारायण। दूसरा नाम याद रखिए बाला सरस्वती। एक नाम याद रखेंगे रुक्मणी देवी अरुणडेल। अभी अभी हमने लिखा है इनका नाम, जो कि भरतनाट्यम की प्रसिद्ध डांसर हुई है, प्रसिद्ध नृत्यक हुई है। इसके अलावा CV चंद्रशेखर। अगला नाम लीला सैमसन। ये सारे के सारे वो डांसर्स हुए हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम से है। अगला नाम याद रखेंगे पद्मा सुब्रमण्यम। अगला नाम याद रखेंगे पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम की बात लिखेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला नाम याद रखेंगे सोनल मानसिंह। अगला नाम याद रखेंगे मृणालिनी साराभाई। अगला नाम याद रखेंगे गीता चंद्रन। ये सारे के सारे वो डांसर्स हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम से है। अगला नाम याद रखेंगे सुधा चंद्रन। अगला नाम फेमस बॉलीवुड अभिनेत्री हेमा मालिनी का संबंध भी किससे है? भरतनाट्यम से। ये सारे के सारे वो प्रसिद्ध डांसर्स, फेमस नृतक हैं जिनका संबंध भरतनाट्यम डांस से है। नोट कर लीजिए फटाफट से।
इन सभी का संबंध है भरतनाट्यम डांस से। भारत की सभी क्लासिकल डांसेस की अगर हम बात करें तो शायद सबसे ज्यादा ही फेमस भरतनाट्यम डांस है। क्लियर हो गई बात? तो ये थी बात भरतनाट्यम के बारे में। अब हम बात करते हैं अगले क्लासिकल डांस, अगले क्लासिकल नृत्य के बारे में, और आप जानते हैं जो कहलाता है सेकंड वन इज, अगला लिखिए कुचिपुड़ी। अगला लिखेंगे कुचिपुड़ी डांस, जिसका संबंध दक्षिण भारत के ही आंध्र प्रदेश राज्य से है। अगला होता है कुचिपुड़ी डांस। ये भी एक क्लासिकल डांस, ये भी एक शास्त्रीय नृत्य है। और ध्यान रखेंगे दिस डांस इज रिलेटेड टू कुचेलापुरी विलेज ऑफ आंध्र प्रदेश। लिखेंगे इस नृत्य का संबंध या इसका संबंध आंध्र प्रदेश के कुचेलापुरी गांव से है। इसी गांव में इस नृत्य की शुरुआत हुई थी, इसीलिए इसी गांव के नाम पर, इस गांव का नाम कुचेलापुरी था, इसी गांव के नाम पर इस नृत्य को नाम दिया गया है कुचिपुड़ी नृत्य। लिखेंगे इन 17th सेंचुरी दिस डांस वॉज फाउंडेड बाय सिद्धेंद्र योगी। लिखेंगे इसकी स्थापना 17वीं शताब्दी में सिद्धेंद्र योगी के द्वारा की गई। इसके संस्थापक सिद्धेंद्र योगी माने जाते हैं। अगले पॉइंट में याद रखेंगे दिस इज रिलेटेड टू लॉर्ड कृष्णा। लिखेंगे इसका संबंध भगवान कृष्ण से है। जहां भरतनाट्यम का संबंध भगवान शिव से है, वहीं दूसरी तरफ कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध है भगवान कृष्ण से। भगवान कृष्ण की आराधना के रूप में ही इस नृत्य को परफॉर्म किया जाता है। और अगर हम बात करें फेमस डांसर्स या प्रसिद्ध नृत्यकों के बारे में, तो कुचिपुड़ी डांस के कुछ फेमस नृत्यक, कुछ फेमस डांसर्स हैं। सबसे पहला नाम याद रखेंगे श्रीमती विजया प्रसाद। अगला वेमपत्ती चिन्ना सत्यम।
सबसे पहला नाम याद रखेंगे श्रीमती विजया प्रसाद। दूसरा नाम याद रखेंगे वेमपति चिन्ना सत्यम। अगला नाम राजा और राधा रेड्डी। अगला नाम कौशल्या रेड्डी। राजा और राधा रेड्डी, अगला नाम है कौशल्या रेड्डी। अगला नाम याद रखेंगे यामिनी रेड्डी। अगला नाम याद रखेंगे भावना रेड्डी। ये सारे के सारे वो फेमस डांसर्स हैं जिनका संबंध कुचिपुड़ी डांस या कुचिपुड़ी नृत्य से है। और ध्यान रखेंगे भरतनाट्यम में ही हमने एक नाम लिखा यामिनी कृष्णमूर्ति का, तो जो यामिनी कृष्णमूर्ति हैं उनका संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्य से है, इसीलिए आप यहां पर भी यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम लिख सकते हैं। इन सभी का संबंध कुचिपुड़ी डांस या कुचिपुड़ी नृत्य से है। नेक्स्ट, अगला डांस, अगला नृत्य होता है, लिखिए मोहिनी अट्टम। ये भी एक क्लासिकल डांस फॉर्म है जो कि केवल मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा की जाती है। और आप जानते हैं कि मोहिनी अट्टम का संबंध किस राज्य से है? दिस इज रिलेटेड टू केरला। ये केरल राज्य से संबंधित है। और ध्यान रखेंगे परफॉर्म्ड ओनली बाय वुमेन, केवल महिलाएं। मोहिनी अट्टम नृत्य को, मोहिनी अट्टम नृत्य को केवल और केवल महिलाओं के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। और ध्यान रखेंगे दिस इज रिलेटेड टू लॉर्ड विष्णु अवतार, भगवान विष्णु की ही एक रूप, अवतार नहीं कहेंगे, ये भगवान विष्णु से ही संबंधित है। और आप जानते हैं कि भगवान विष्णु के ही द्वारा मोहिनी कल्याणी कुटी अम्मा के ही सम्मान में इस डांस को परफॉर्म किया जाता है। इस नृत्य का संबंध भगवान विष्णु के मोहिनी रूप से है। आप जानते होंगे भगवान विष्णु ने एक बारी मोहिनी रूप धारण किया था जब क्षीर सागर में सागर मंथन हुआ देवताओं और असुरों के बीच में अमृत को प्राप्त करने के लिए। तो जब अमृत वहां से निकला तो देवताओं और असुरों के बीच में क्या हुई? लड़ाई हुई। लेकिन आप जानते होंगे कि देवताओं को अमृत पान कराने के लिए और असुरों को भटकाने के लिए भगवान विष्णु ने ही एक सुंदर सी स्त्री का रूप धारण किया था जो थी मोहिनी, मोहिनी कल्याणी कुटी अम्मा। उसी के सम्मान में यह नृत्य परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी अट्टम, इसका संबंध केरल राज्य से है। और ध्यान रखेंगे मोहिनी अट्टम नृत्य के कुछ फेमस डांसर्स, कुछ प्रसिद्ध नृतक कौन कौन है? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहला नाम सुनंदा नायर। सबसे पहला नाम याद रखेंगे सुनंदा नायर। अगला स्मिता राजन। नेक्स्ट गोपिका वर्मा। अगला गोपिका वर्मा। नेक्स्ट अगला नाम याद रखेंगे जया प्रभा मेनन।
इन सभी का संबंध किससे है? मोहिनी अट्टम नृत्य या मोहिनी अट्टम डांस से है। और एक नाम याद रख सकते हैं, पल्लवी कृष्णन। ये सारे के सारे वो डांसर्स हैं, वो नृत्यक हैं जिनका संबंध मोहिनी अट्टम नृत्य से है, जो कि केरल का एक फेमस डांस फॉर्म है। नेक्स्ट, इसके बाद नंबर 4, नंबर 4 लिखिए मणिपुरी। अगला क्लासिकल डांस फॉर्म जो कि कहलाता है मणिपुरी नृत्य। और आप जानते हैं मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर राज्य से है। मणिपुर राज्य से संबंधित है मणिपुरी डांस। ध्यान रखेंगे, दिस डांस इज रिलेटेड टू दिस डांस इज रिलेटेड टू, लिखेंगे हिंदू वैष्णव सब्जेक्ट्स। दिस डांस इज रिलेटेड टू हिंदू वैष्णव सब्जेक्ट्स एंड रास लीला ऑफ राधा कृष्णा। लिखेंगे यह नृत्य हिंदू वैष्णव विषय एवं राधा कृष्ण की रास लीला पर आधारित है या रास लीला से संबंधित है। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मणिपुरी नृत्य की अगर हम बात करें तो इसके 2 कैटेगरीज होती हैं, इसके 2 भाग होते हैं। मणिपुरी नृत्य की 2 कैटेगरीज या 2 श्रेणियां होती हैं, जिसमें से सबसे पहली श्रेणी कहलाती है जगोई और एक कहलाती है चोलोम। जगोई का मतलब होता है नृत्य की लास्य शैली और चोलोम का मतलब होता है नृत्य की तांडव शैली। अगर हम किसी भी डांस की बात करें, किसी भी नृत्य की बात करें, उसे मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक लास्य रूप और एक तांडव रूप। अगर लास्य रूप की बात करें तो वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा सॉफ्ट और थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्रेशंस देकर परफॉर्म किया जाता है और खासकर महिलाओं के द्वारा किया जाता है। लेकिन ज्यादा एग्रेसिव, ज्यादा फास्ट और केवल पुरुषों के द्वारा तांडव फॉर्म जो होता है डांस का वो परफॉर्म किया जाता है। तो मणिपुरी डांस भी लास्य और तांडव दोनों रूपों में विभाजित है। इसके लास्य फॉर्म को जगोई कहा जाता है और तांडव फॉर्म को इसमें चोलोम कहते हैं। इसके अलावा ध्यान रखेंगे मणिपुरी संकीर्तन को वर्ष 2013 में यूनेस्को के द्वारा मणिपुरी संकीर्तन को, जो कि मणिपुरी नृत्य का ही एक भाग है, एक रूप है, इसे यूनेस्को की
या यूनेस्को के द्वारा मानवता की, यूनेस्को के द्वारा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसके बाद याद रखेंगे डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मणिपुरी डांस। लिखेंगे मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप। मणिपुरी डांस या मणिपुरी नृत्य के विभिन्न रूप कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला कहलाता है पुंगचोलोम। सबसे पहला याद रखेंगे जो कहलाता है पुंगचोलोम, जिसका मतलब होता है नगाड़ों की गर्जना। इसका सबसे पहला रूप पुंगचोलोम कहलाता है मणिपुरी डांस का। इसके बाद आता है ढोल चोलोम। अगला कहलाता है दोस्तों ढोल चोलोम। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं ढोल चोलोम का संबंध किससे है? ढोलक या ड्रम से संबंधित। ये ढोलक या ड्रम से संबंधित है। इसके बाद मणिपुरी नृत्य का अगला रूप कहलाता है करतल चोलम। करतल चोलोम। नेक्स्ट इज नोन एज करतल चोलोम। और ध्यान रखेंगे ये पुरुषों द्वारा किया जाने वाला तांडव रूप है। और इसके अलावा फोर्थ फॉर्म या चौथी फॉर्म होती है जिसको कहा जाता है थांगता। अगला कहलाता है थांगता। नाम सुना होगा आपने थांगता का, जो कि मणिपुर की एक मार्शल आर्ट फॉर्म होती है। ये मणिपुर की एक मार्शल आर्ट फॉर्म होती है जिसे थांगता कहा जाता है। लिख लीजिए फेमस डांसर्स। जब भी मणिपुरी नृत्य की बात होती है तो भाई सबसे पहला ही नाम किसका आता है? सबसे पहला नाम याद रखेंगे गुरु बिपिन सिंह। और गुरु बिपिन सिंह की ही शिष्या जो कहलाती हैं झावेरी सिस्टर्स, या जिन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। ये 4 सिस्टर्स हैं, ये 4 बहनें हैं जिन्हें झावेरी बहनें कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे नयना, रंजना, सुनयना और दर्शना।
नयना झावेरी, दर्शना झावेरी, रंजना झावेरी और सुनैना झावेरी, सारी की सारी बहनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। और दो नाम याद और रखेंगे, निर्मला मेहता और सविता मेहता, दोनों का संबंध भी मणिपुरी नृत्य से है। इसके बाद नेक्स्ट नंबर 5 कहलाता है ओडिसी डांस, ओडिसी नृत्य। और आप जानते हैं ओडिसी डांस का संबंध ओडिशा स्टेट से है। दिस इज रिलेटेड टू जगन्नाथ, दैट इज लॉर्ड विष्णु। लिखेंगे इसका संबंध भगवान विष्णु के ही जगन्नाथ रूप से है। इसका संबंध भगवान विष्णु के ही जगन्नाथ रूप से है। दिस इज कंसीडर्ड एज ओल्डेस्ट लाइव डांस ऑफ इंडिया। हिंदी में पहला पॉइंट भगवान जगन्नाथ से संबंधित। एक तो बड़ी दिक्कत यह है भाई, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखना पड़ता है। केवल इंग्लिश में लिख दो या केवल हिंदी में लिख दो तो इतनी आफत आ जाती है कि आप उसको अपनी भाषा में लिख ही नहीं सकते हैं। हर चीज बोर्ड पर चाहिए, है ना। भारत का प्राचीनतम जीवित नृत्य कहलाता है ओडिसी। ये भारत का प्राचीनतम जीवित नृत्य कहलाता है। और ध्यान रखेंगे ओडिसी डांस, ओडिसी नृत्य की अगर हम बात करें, इसकी दो मुख्य आकर्षण होते हैं, यानी कि टू अट्रैक्शंस, दो आकर्षण होते हैं, जिसमें से एक कहलाता है नाट्य और एक कहलाता है अभिनय। नाम से ही पता चल रहा है, जिसमें शरीर की बनावटों से या डांस करके नाट्य रूप से इसे परफॉर्म किया जाता है, उसी को नाट्य कहते हैं। जिसमें जो नर्तक होते हैं वो अपनी गतिविधियों को शारीरिक गतिविधियों से ही क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। लेकिन अभिनय करते समय वो नर्तक किसी भी धार्मिक कहानियों को अपने मुख से एक्सप्रेशंस देकर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। और दोस्तों ध्यान रखेंगे नाट्य शास्त्र में नाट्य शास्त्र में 24 एक्सप्रेशंस का उल्लेख किया गया है। नाट्य शास्त्र में इन एक्सप्रेशंस की संख्या 24 है, बल्कि अभिनय दर्पण में ये 18 मुद्राएं बताई गई हैं। अब हम बात करते हैं फेमस डांसर्स, ओडिसी नृत्य के प्रसिद्ध नृतक। सबसे पहला नाम याद रखिए भाई, बड़ी फेमस है, सोनल मानसिंह। इनका संबंध भरतनाट्यम से तो है ही, लेकिन साथ में ओडिसी नृत्य से भी है। एक नाम याद रखेंगे, इलियाना सितारिस्ती।
अगला नाम याद रखेंगे, इलियाना सितारिस्ती। लीना मोहंती। अगला नाम याद रखेंगे, चित्रा कृष्णमूर्ति। और एक नाम और याद रखिएगा, संयुक्ता पाणिग्रही। इन सभी का संबंध ओडिसी डांस या ओडिसी नृत्य से है। नेक्स्ट अगला होता है दोस्तों, सत्रिया डांस। अगला डांस जो कि कहलाता है सत्रिया डांस, जिसका संबंध है असम स्टेट या असम राज्य से। जिसका संबंध असम स्टेट या असम राज्य से है। ध्यान रखेंगे, इन 15th सेंचुरी दिस डांस वॉज फाउंडेड बाय श्रीमंत शंकरदेव। लिखेंगे इसकी स्थापना श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई। इसकी स्थापना श्रीमंत शंकर देव के द्वारा की गई थी। वैष्णववाद आंदोलन के ही एक मुख्य हुआ करते थे शंकर देव, इन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। और ध्यान रखेंगे, सत्रिया नृत्य को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, दो भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट या सबसे पहला भाग कहलाता है पौर्षिक भंगी। और एक कहलाता है स्त्री भंगी। कहने का मतलब, जो पौर्षिक भंगी है इसे इस नृत्य का तांडव रूप माना जाता है, और जो स्त्री भंगी है उसे इस नृत्य का लास्य रूप माना जाता है। इसके दो भाग हैं, एक पौर्षिक भंगी और एक स्त्री भंगी। पौर्षिक भंगी पुरुषों के द्वारा जो कि तांडव रूप है, और स्त्री भंगी महिलाओं के द्वारा जो कि इसका लास्य रूप है। अब हम बात करते हैं फेमस डांसर्स, प्रसिद्ध नृत्यक। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, सबसे पहला नाम याद हम रखेंगे, लिखेंगे गुणकांत दत्त बारबायन। भारत के प्रसिद्ध सत्रिया नृत्यक गुणकांत दत्त बारबायन हुए हैं। एक नाम याद रखेंगे, रामकृष्ण तालुकदार। अगला नाम याद रखेंगे, रामकृष्ण तालुकदार। और एक नाम याद रखेंगे, मणिक बारबायन। सभी का संबंध किससे है? सत्रिया नृत्य से। नेक्स्ट अगला,
नंबर 7, अगला लिखेंगे कथक। अगला होता है कथक, जिसका संबंध उत्तर भारत या उत्तर प्रदेश से है। कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश से है। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, इसका नाम बना है कथा शब्द से, और कथा का मतलब आप जानते हैं कि कहानी होता है, और कथाकार वो होता है जो कहानी सुनाता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस डांस इज रिलेटेड टू द स्टोरीज ऑफ राधा एंड कृष्णा। हिंदी में लिखेंगे, इस नृत्य का संबंध राधा और कृष्ण की कहानियों से है। राधा और कृष्ण की कहानियों को ही नृत्य के माध्यम से या रूप से कथक डांस में परफॉर्म किया जाता है। लिखेंगे, इट बिकेम पॉपुलर इन मुगल पीरियड। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि बताइए वो कौन सा डांस है, वो कौन सा नृत्य है जो मुगल परंपरा पर आधारित है। कथक डांस ये मुगल परंपरा पर आधारित है, इसका संबंध मुगल काल से है। लेकिन ध्यान रखेंगे, ड्यूरिंग द राइन ऑफ नवाब ऑफ अवध वाजिद अली शाह, लेकिन लखनऊ या अवध के नवाब वाजिद अली शाह के शासनकाल में ये अपने पीक पर पहुंचा। इसे संरक्षण प्रदान किया गया वाजिद अली शाह का। और अगर इसके फेमस डांसर्स की बात करें तो हमारे पास कई नाम हैं जो कि भारत के प्रसिद्ध क्या हुए हैं, कथक डांसर हुए हैं। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज। सबसे पहला नाम याद रखेंगे, पंडित बिरजू महाराज। इसके अलावा लच्छू महाराज, इसके बाद शंभू महाराज, इसके बाद शोभना नारायण, शोभना नारायण का संबंध भी किससे है, कथक डांस से है। अगला नाम कुमारी नयना। अगला नाम कुमारी नयना का संबंध भी किससे है, कथक डांस से है। एक नाम याद रखेंगे, रानी कर्णा। सितारा देवी। ये सारे के सारे वो फेमस डांसर्स हैं जिनका संबंध किससे रहा है, कथक डांस से। उत्तर प्रदेश से संबंधित है कथक डांस। इसके बाद नंबर 8, कथकली। और आप जानते हैं कथकली नृत्य का संबंध दक्षिण भारत के राज्य केरला या केरल से है। दक्षिण भारत के केरल से संबंधित है कथकली। कथकली का शब्द, भाई ये जो कथकली शब्द है ये संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब है कहानी या बातचीत या पारंपरिक कहानी। ध्यान रखेंगे, दिस डांस इज रिलेटेड टू रामायण एंड महाभारत। यह नृत्य रामायण और महाभारत से संबंधित है।
एक बार एग्जाम में पूछा गया कि बताइए वह कौन सा नृत्य है जिसे नृत्यक अपने चेहरे को हरे रंग से रंगकर परफॉर्म करते हैं, दैट इज कथकली ओनली। और अगर हम फेमस कथकली डांसर्स के बारे में बात करें तो कथकली नृत्य से संबंधित कुछ फेमस डांसर्स के नाम आप याद रख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहला लिखेंगे कला मंडलम गोपी। अगला कला मंडलम कृष्ण प्रसाद। कला मंडलम गोपी, कला मंडलम कृष्ण प्रसाद। अगला नाम याद रखेंगे हरिप्रिया नंबूदिरी। अगला नाम याद रखेंगे हरिप्रिया नंबूदिरी। और एक नाम याद रखेंगे रमन कुट्टी नायर। इन सभी का संबंध किससे है? कथकली डांस से। और जैसा कि मैंने आपको बताया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर या संस्कृति मंत्रालय के द्वारा एक और डांस है जिसको क्लासिकल डांसेस की श्रेणी में रखा गया है, तो दैट नंबर 9 इज छऊ डांस। छऊ डांस या छऊ नृत्य, और आप जानते हैं ये 3 राज्यों में फेमस है। पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, संस्कृति मंत्रालय के द्वारा इसे भी क्लासिकल डांस या शास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में होता है पुरुलिया छऊ, ओडिशा में होता है मयूरभंज छऊ, और अगर हम झारखंड स्टेट की बात करें या झारखंड राज्य की बात करें, सरायकेला छऊ कहां पर होता है? झारखंड में। तो ये थे दोस्तों भारतीय नृत्यों में हमारे क्लासिकल डांसेस यानी कि हमारे शास्त्रीय नृत्य। आज के सेशन में इतना ही रखेंगे जिसमें हमने क्लासिकल डांसेस के बारे में बात की। अगले सेशन में जब हमारी मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे अबाउट फोक डांसेस ऑफ इंडिया या भारत के लोक नृत्यों के बारे में। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।